प्रिय बच्चों, आज आप सभी लोगों को भूगोल में लेसन 5 का अध्ययन करना है, जिसका नाम है खनिज संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन। तो आपको सबसे पहले इसमें देखना है खनिज किसे कहते हैं, खनिज क्या है। जो पदार्थ पृथ्वी की सतह के नीचे से खोदकर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज पदार्थों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। खनिज की अपनी विशिष्ट संरचना एवं भौतिक गुण होते हैं। देश के आर्थिक विकास और औद्योगिकरण में खनिज पदार्थों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ खनिज संसाधन पृथ्वी के ऊपरी भाग व कुछ सागर की तली से निकाले जाते हैं। सभ्यता के आरंभ से ही मानव विभिन्न खनिजों का उपयोग करता चला आ रहा है। सर्वप्रथम मनुष्य ने तांबे और कांसे का प्रयोग करना सीखा, जिसे कांस्य युग या ताम्र युग के नाम से जाना जाता है। बाद में लौह अयस्क की खोज की गई, जिससे मजबूत और टिकाऊ सामान बनने लगे। वर्तमान समय में लोहे का प्रयोग सबसे अधिक तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होता है। इसलिए वर्तमान युग को लौह युग की संज्ञा दी गई है। भारत में सबसे अधिक खनिज दक्षिणी पठार के पूर्वोत्तर एवं पश्चिमोत्तर भाग में पाए जाते हैं। खनिज धातुओं की दृष्टि से छोटा नागपुर का पठार भारत का सबसे धनी प्रदेश है। यहाँ लौह अयस्क, आभरक तथा मैंगनीज आदि औद्योगिक दृष्टि से उपयोगी धातुएं पाई जाती हैं। भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में बालू की तहों में सीसा, जस्ता और तांबा पाया जाता है। इस प्रकार भारत खनिज के दृष्टि से अत्यंत संपन्न महत्वपूर्ण देश है, किंतु इन खनिजों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। खनिजों के प्रकार, भारत में पाए जाने वाले खनिजों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 धात्विक खनिज, नंबर 2 अधात्विक खनिज। तो नंबर 1 धात्विक खनिज में आप देखेंगे जिन खनिजों से धातुओं की प्राप्ति होती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। ये धात्विक खनिज हैं। नंबर 2 अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज जिन खनिजों से धातुओं की प्राप्ति नहीं होती है उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। इसमें इमारतें बनाने के पत्थर, खनिज रसायन एवं रत्न मुख्य हैं, जैसे गंधक, जिप्सम, पोटास, ग्रेफाइट आदि। भारत में पाए जाने वाले कुछ मुख्य खनिजों
का विवरण इस प्रकार है। भारत में मुख्यतः 6 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें लौह अयस्क, आभ्रक, मैंगनीज, बॉक्साइट, तांबा एवं सोना आदि। तो सबसे पहले आप देखेंगे लौह अयस्क। भारत में लौह अयस्क का विशाल भंडार पाया जाता है। इसे औद्योगिक सभ्यता का मूल आधार कहते हैं। लौह अयस्क की उपयोगिता और बढ़ते हुए प्रयोग के कारण वर्तमान युग को लौह युग भी कहते हैं। लौह अयस्क खानों में अशुद्ध रूप में पाया जाता है। लौह अयस्क के भंडारों के दृष्टि से भारत का विश्व का सबसे संपन्न राष्ट्र है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 1757 अरब टन लौह अयस्क के सुरक्षित भंडार विद्यमान है, किंतु भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने 23 अरब टन लौह अयस्क के सुरक्षित भंडारों का पता लगाया है। भारतीय लौह अयस्क में 64% से अधिक शुद्ध धातु पाई जाती है। भारत में उत्तम किस्म का लोहा बनाया जाता है, जिसकी मांग विदेशों में भी है। भारत में लौह अयस्क मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट तथा लेटेराइट के रूप में पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क का उपयोग इस्पात बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 1, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क का उपयोग भिलाई व विशाखापट्टनम के संयंत्रों में किया जाता है। नंबर 2, उड़ीसा, क्योंझर व झारखंड के सिंहभूम का लौह अयस्क टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, बोकारो, कुल्टी, हीरापुर, बर्नपुर, आसनसोल, दुर्गापुर के इस्पात संयंत्रों में उपयोग में लाया जाता है। कर्नाटक राज्य के लौह अयस्क का उपयोग सलेम व भद्रावती के इस्पात कारखानों में किया जाता है। कर्नाटक के कुद्रेमुख से लौह अयस्क का विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। भारत में लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र उड़ीसा। भारत में लौह अयस्क उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। राज्य के सुंदरगढ़, मयूरभंज तथा क्योंझर में लौह अयस्क उत्पादन की प्रमुख खानें हैं। 2010 के अनुसार राज्य में लौह अयस्क उत्पादन 36.2% हुआ। नंबर 2, कर्नाटक। लौह अयस्क के उत्पादन में कर्नाटक राज्य का दूसरा स्थान है। यहाँ के बेल्लारी, केमानगुंडी, होसपेटे तथा चिकमंगलूर क्षेत्रों से 19.7% लौह अयस्क निकाला जाता है। 19.7% लौह अयस्क निकाला जाता है। नंबर 3, गोवा। लौह अयस्क के उत्पादन में गोवा राज्य का तीसरा स्थान है। यहाँ से देश का 18.0% लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। इस राज्य के पिरना अदोल, पाल ओल्डा, कुडनेम, पिसरूलेम तथा सुरला
नामक स्थानों पर लौह अयस्क की खानें स्थित हैं। नंबर 4, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से पृथक होकर बने इस राज्य में लौह अयस्क के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। यहाँ के राजहरा पहाड़ियों, बस्तर, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा आदि क्षेत्रों में लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार हैं। सन 2010 में यहाँ 12.7% लौह अयस्क उत्पादन हुआ था। नंबर 5, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर व मांडला और बालाघाट में लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। नंबर 6, झारखंड। यहाँ हेमेटाइट व मैग्नेटाइट लौह अयस्कों के विशाल भंडार पाए जाते हैं। राज्य के सिंहभूम जिले नौवा मंडी, गोवा, सासगुड़ा, बुदारपुर, नौरबुरु मुख्य लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। डाल्टनगंज के उत्तर पश्चिम में लोहे की खानें हैं। सन 2010 में झारखंड राज्य में 10.5% लौह अयस्क का उत्पादन हुआ था। नंबर 7, महाराष्ट्र। यहाँ देश का 2% लौह अयस्क प्राप्त होता है। चंद्रपुर, रत्नागिरी, लोहारा एवं पीपलगांव प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। उत्पादन एवं व्यापार। विश्व में लोहा उत्पादक देशों में भारत का 7वां स्थान है। 1950-51 में यहाँ 50 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन हुआ था, जो 2002 और 3 में बढ़कर 969.62 हजार टन हो गया। 2006-07 में 1876.96 हजार टन, 2007 और 8 में 2064.52 हजार टन एवं 2010 और 11 में लोहे का उत्पादन 2975.460 हजार टन हुआ। इसके उत्पादन में और वृद्धि होने की आशा है। भारत के मारमागोवा, विशाखापत्तनम, पारादीप एवं कोलकाता बंदरगाहों से लौह अयस्क विदेशों को भेजा जाता है। यह निर्यात मुख्य रूप से रोमानिया, जापान, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड, हंगरी आदि देशों को किया जाता है। दूसरा आता है आभरक। आभरक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। मिनरल ईयरबुक 2010 के अनुसार भारत 1293 हजार टन आभरक उत्पादित कर विश्व का 0.4% 14वां सर्वाधिक आभरक उत्पादित करने वाला देश है। जबकि आभरक शीट के उत्पादन एवं भंडारण में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। यह खनिज आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से निकाला जाता है। यह देखने में पारदर्शी, पतला व चमकदार होता है। यह काला व सफ़ेद रंग में पाया जाता है। भारत में आभरक का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में होता है। नंबर 1, ताप व विद्युत का प्रतिरोधी होने के कारण विद्युत के उपकरणों में आभरक का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। नंबर 2,
अभ्रक का उपयोग रबड़ व प्लास्टिक उद्योग में होता है। नंबर 3, यह पारदर्शक तथा चमकीला होता है, अतः इससे वार्निश और पेंट बनाया जाता है। नंबर 4, अभ्रक का उपयोग बेतार के तार तथा सैन्य उपकरण बनाने में भी किया जाता है। भारत में अभ्रक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र। नंबर 1, झारखंड। यह अभ्रक उत्पादन का प्रमुख राज्य है। झारखंड की अभ्रक पेटी कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग जिलों में केंद्रित है। नंबर 2, बिहार। बिहार राज्य के गया, मुंगेर व भागलपुर जिले अभ्रक उत्पादन के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। नंबर 3, आंध्र प्रदेश। यह भारत का प्रथम अभ्रक उत्पादक राज्य है। यहाँ से 33% अभ्रक उत्पन्न किया जाता है। राज्य में नेल्लोर, गुंटूर, रायचूर प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं। राजस्थान। अभ्रक उत्पादन में राजस्थान राज्य का तीसरा स्थान है। यहाँ पर देश का 15% अभ्रक उत्पन्न किया जाता है। इस राज्य की अभ्रक पेटी जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में 320 किलोमीटर लंबी तथा 95 किलोमीटर चौड़ी हैं। अन्य क्षेत्र तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली, मध्य प्रदेश के मंदसौर, झबुआ, बालाघाट और छिंदवाड़ा हैं। उड़ीसा के गंजाम तथा कटक, केरल के एर्नाकुलम तथा पश्चिमी बंगाल में मिदनापुर मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं। उत्पादन एवं व्यापार। अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है, किंतु पिछले कुछ वर्षों में अभ्रक उत्पादन में गिरावट आई है। सन 1950 और 51 में देश में 10,000 टन अभ्रक उत्पन्न हुआ था। 1990 और 91 में यह बढ़कर 40.6 हजार टन हो गया, किंतु सन 2010 और 11 में इसका उत्पादन घटकर 1293 टन ही रह गया है। अभ्रक निर्यातक देशों में भारत का स्थान प्रथम है। यहाँ से 80% अभ्रक का निर्यात किया जाता है। भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा जर्मनी को अभ्रक का निर्यात करता है। प्रिय बच्चों, कल हम आप सभी लोगों को मैंगनीज के बारे में बताएंगे और आप सभी लोगों से निवेदन है कि 1 से लेकर के और 4 लेसन तक के प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में कर लें और उसे प्रेषित करें, जिससे ये विश्वास हो जाए कि आप सभी लोग कार्य कर रहे हैं। जय हिंद।